भक्तिमय चैनल से जुड़े रहने के लिए एस्ट्रो कृष्णा को सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्री महाकाल, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कृष्णा में। आज हम बात करने वाले हैं, अभी जैसे कि आप सभी ने देखा है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि का आप सभी अवश्य लाभ उठा ही रहे होंगे। अगर आप पूजन गुप्त नवरात्रि में नहीं कर रहे तो आपको मैं कुछ विशेष जो उपाय है वो बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिनसे आपको लाभ होगा। सबसे प्रथम आपको गुप्त नवरात्रि में क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके आपको किसी भी एक देवी या देवता की आपको उपासना साधना करनी है। उपासना साधना में आपको नित्य प्रतिदिन क्या करना है, सबसे प्रथम बात आपको जैसे आपके घर की जो भी कुल देवी है उनके नाम से आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के लिए सर्वप्रथम आप अपने कुल देवी के फोटो या मूर्ति का सर्वप्रथम स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद आप उन्हें पंचामृत से, दूध, दही, शहद, शर्करा, घृत, इन सब चीज़ों से आप 5 चीज़ों से स्नान करवा करके आप उनके ऊपर जो आपके घर की कुल देवी है आप उनके ऊपर श्री सूक्त पाठ से कुमकुम और हल्दी का अर्चन कर सकते हैं। यानी कि आपको श्री सूक्त पाठ बोलते हुए जाना है और उन पर हल्दी कुमकुम का अर्चन करते हुए जाना है, यानी कि उनके ऊपर डालना है। यह फर्स्ट चीज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर आपको आपके घर की कुल देवी जो भी हो उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे मान लो किसी के देवी कुल देवी बीजासनी माता होती है, बीजासनी माता के जैसे वो भी एक दुर्गा का अवतार है, तो ओम धूम दुर्गाय नमः या अब सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या फिर आप उनके या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन सब के भी आप कंटिन्यू आप पाठ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि गुप्त नवरात्रि एक ऐसी होती है जिसका नाम ही है गुप्त, यानी कि आपको किसी को भी बता करके ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको गुप्त नवरात्रि में अपने एक घर का एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ पर कोई भी आता जाता न हो। यानी कि आपका एक ऐसा कमरा का स्थान चुनिए जहाँ पर कोई की भी नज़र नहीं पड़ती हो। यानी आप वहाँ पर क्या करिएगा, सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करिएगा, गौमूत्र का छिड़काव करिएगा। उसके बाद आप वहाँ पर एक पटिया बिछा करके आप अपनी कुलदेवी की फ़ोटो वहाँ पर रख के आप जो भी अर्चन वगैरह करना चाहें उस कमरे में करिएगा और आपको वहाँ पर ही दीपक जला करके रखना है। गुप्त नवरात्रि आप इसमें आप रात में भी जप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के जो तांत्रिक जो विधि से जो उपाय चलते हैं, जैसे तांत्रिक जो लोग रहते हैं उनके लिए भी विशेष रहती है कहीं ना कहीं गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि में हमें विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। तीसरी चीज़, हमें अपने इष्ट को नहीं भूलना चाहिए। इष्ट को भी जब हम जाप करते हैं तो हमें अपने इष्ट का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने से मतलब है हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उनकी पूजा भी हमें नित्य करनी चाहिए और हर शब्द में हमें इष्ट का नाम भी लेना चाहिए। इष्ट की पूजा विशेष रूप से करिए। घर पर आप गाय के गोबर के उपले जलाइए, उसके ऊपर आप घी की धूप भी डाल सकते हैं, गूगल की धूप भी डाल सकते हैं, कपूर भी डाल सकते हैं। इससे आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। इष्ट के अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करिए, इससे आपके इष्ट की जो कृपा रहेगी वह आपके ऊपर गुप्त नवरात्रि में महत्वपूर्ण तरीके से बरसेगी, यानी कि जरूर तरीके से वो बरसेगी आप पर कृपा। नंबर चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, गुप्त नवरात्रि में आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ भी कर सकते हैं, अपने घर पर पाठ कर सकते हैं। नंबर 5वीं चीज़ आपको अपने घर पर क्या करनी है, गुप्त नवरात्रि में आप विशेष अनुष्ठान करवा सकते हैं। यानी विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ 11 ब्राह्मणों द्वारा करवा लीजिए, 3 ब्राह्मणों द्वारा करवा लीजिए। आपकी जितनी भी सामर्थ्यता हो उतने ब्राह्मणों से आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवा सकते हैं। दूसरा कि आपको उसमें ही सुंदरकांड का पाठ भी अपने घर पर मंगलवार या शनिवार के दिन आप करवा सकते हैं। जैसे गुप्त नवरात्रि आती है उसमें मंगलवार और शनिवार का दिन चयन कीजिए। उस दिन आपको शाम के समय अपने घर पर सरसों के तेल का दीपक लगाकर हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ, जो भी आपके यहाँ पर टीम रहती है जिस तरीके से, उनसे आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करवाइएगा। इससे आपके घर पर अवश्य लाभ होगा। नंबर 6ठी चीज़ कि आपको अपने जो पूजा स्थल है उस स्थल पर गुप्त नवरात्रि के समय पर
साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। नंबर दूसरी चीज़ कि आपको उसमें ही तेल के दीपक भी जलाने हैं। गुप्त नवरात्रि में आपको अपने घर पर कम से कम 5 दीपक शाम के समय तेल के अवश्य जलाने चाहिए। इससे माँ भगवती की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होती है। और भी आपके मन में जो भी डाउट है गुप्त नवरात्रि के प्रति कि हमको कौन से जाप करना है, क्या जाप करना है, जो भी आपकी परेशानी हो वह आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दीजिए। मैं उसका जितना होगा रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आपको गुप्त नवरात्रि पर किस देवी की पूजा करनी है, आपको इष्ट बनाना चाहते हैं, जो भी आपके सवाल हो वो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय श्री महाकाल, राधे राधे।